नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो नर्सिंग में हर जगह हर पल मौजूद है, हीट और टेम्परेचर। हम इसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस के हिसाब से समझेंगे, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा, एक सवाल है, सोचिए जरा। एक मरीज जो ठंड से कांप रहा है, एक गर्म सेक जिससे दर्द में आराम मिलता है, और एक स्टेरिलाइजर जो औजारों को साफ करता है। इन तीनों में कॉमन क्या है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं ना, पर इनका कनेक्शन बायोफिजिक्स के कुछ बेसिक रूल्स में छिपा है। चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत एक पिरामिड की तरह होगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लिनिकल एप्लीकेशन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हीट है क्या, फिर देखेंगे कि ये ट्रांसफर कैसे होती है, हमारा शरीर इसे कैसे मैनेज करता है, बुखार का क्या साइंस है, और आखिर में ये सब मरीज की देखभाल में कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पिरामिड की पहली लेयर से, ऊष्मा, यानी वो अनदेखी एनर्जी। यहाँ हम दो बहुत ही कॉमन शब्दों का फर्क समझेंगे, हीट और टेम्परेचर। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर नर्सिंग में इनका अंतर जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आम बोलचाल में हीट और टेम्परेचर को एक ही मान लेते हैं, पर असल में ये अलग हैं। सोचिए, हीट मतलब किसी चीज के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, उनकी पूरी हलचल, और टेम्परेचर वो बस उस हलचल का एवरेज है जिसे हम थर्मोमीटर से नापते हैं। तो जब हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो हम असल में उनके शरीर की एनर्जी का बस एक एवरेज अंदाजा लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो शरीर में ये जो एनर्जी है, मतलब जो हीट है, वो एक जगह टिकी नहीं रहती, ये हमेशा मूव करती है। और हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, हीट ट्रांसफर के रूल्स। ये वो फिजिक्स के नियम हैं जो बताते हैं कि किसी पेशेंट की बॉडी से हीट कैसे निकलती है या बॉडी में कैसे आती है। पहला रूल है कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट टच से हीट का ट्रांसफर। सीधी सी बात है, हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाती है। इसका सबसे बढ़िया क्लिनिकल एग्जाम्पल है एक ठंडा स्टेथोस्कोप। जैसे ही वो मरीज की गर्म स्किन को छूता है, स्किन की गर्मी फटाफट स्टेथोस्कोप में ट्रांसफर हो जाती है। यही है कंडक्शन। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। इसमें हीट को हवा या पानी जैसी कोई मूविंग चीज अपने साथ बहा कर ले जाती है। जैसे जब आप किसी मरीज के लिए पंखा चलाते हैं, तो क्या होता है, पंखा स्किन के पास की गर्म हवा को उड़ाकर दूर ले जाता है और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। बस इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा तरीका है रेडिएशन। इसके लिए किसी टच या हवा की भी जरूरत नहीं, ये हीट वेव्स के जरिए ट्रांसफर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। हमारा शरीर भी, आप माने या ना माने, हर वक्त अपने आसपास हीट रेडिएट करता रहता है। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट टच, जैसे गुनगुने पानी की पट्टी रखना। कन्वेक्शन मतलब हवा या पानी का बहाव, जैसे खिड़की से आती ठंडी हवा। और रेडिएशन मतलब बिना टच किए वेव्स के जरिए, जैसे एक छोटा बच्चा कमरे की ठंडी दीवारों की तरफ अपनी बॉडी हीट खोता है। ये तीनों चीजें लगातार होती रहती हैं। तो ये तो हो गए फिजिक्स के नियम, पर सवाल ये है कि हमारी बॉडी नियमों से कैसे डील करती है। यहीं पर आता है हमारा अगला सेक्शन, द ह्यूमन थर्मोस्टैट। चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम कितना कमाल का है। तो हमारे शरीर का ये मास्टर कंट्रोलर है कौन? ये है हमारे दिमाग में बैठा हाइपोथैलेमस। आप इसे हमारी बॉडी का स्मार्ट थर्मोस्टैट कह सकते हैं। ये हमारी स्किन और बॉडी के अंदर लगे हजारों छोटे छोटे सेंसर, जिन्हें थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, से लगातार सिग्नल लेता रहता है। टेम्परेचर में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ, ये उससे फौरन पकड़ लेता है। तो मान लीजिए बॉडी गर्म होने लगी, क्या होगा? वो सेंसर फौरन हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे। हाइपोथैलेमस तुरंत कूलिंग मोड ऑन कर देगा। पहला काम, वो स्किन की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, जिसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म खून स्किन तक पहुंचे और हीट बाहर निकल सके। दूसरा काम, वो पसीने की ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है, और जब पसीना उड़ता है तो बॉडी अपने आप ठंडी हो जाती है। और अगर बॉडी ठंडी होने लगे तो तब ठीक इसका उल्टा होता है। हाइपोथैलेमस हीटिंग मोड चालू कर देता है। वो स्किन की ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, मतलब वेजोकंस्ट्रिक्शन, ताकि बॉडी की कीमती हीट अंदर ही लॉक रहे। और अगर इतने से काम नहीं चलता, तो वो बॉडी को कांपने का ऑर्डर देता है। जब हमारी मसल्स कांपती हैं, तो उससे असल में गर्मी पैदा होती है। ये एक तरह का इमरजेंसी हीटर है।
चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हर नर्स रोज डील करती है, फीवर यानी बुखार। अपने चौथे सेक्शन में हम यही समझेंगे। और मजे की बात यह है कि बुखार में हमारा थर्मोस्टेट खराब नहीं होता, बल्कि बॉडी उसे जानबूझकर एक हाई टेम्परेचर पर सेट कर देती है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 38.0 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर इस लाइन को क्रॉस करता है तब हम क्लिनिकली कहते हैं कि पेशेंट को फीवर है। ये नंबर हर नर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। पर ये बुखार होता क्यों है? इसके पीछे विलेन है कुछ चीजें जिन्हें हम पायरोजीन्स कहते हैं। ये वो सब्सटेंस है जो फीवर लाते हैं। ये बाहर से भी आ सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया के साथ, या फिर जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है तो वो खुद भी इन्हें बनाती है। ये पायरोजीन्स सीधे हमारे थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस को जाकर बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। आपने कभी सोचा है कि जब बुखार चढ़ता है तो हमें ठंड क्यों लगती है, हम कांपते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर का सेट पॉइंट बढ़ा देता है। मान लीजिए 37 से 39 डिग्री कर दिया। अब आपकी बॉडी को लगता है कि अरे टेम्परेचर तो कम है, और वो कांप कर उस नए सेट पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। और जब बुखार उतरता है तब ठीक उल्टा होता है। सेट पॉइंट वापस नॉर्मल हो जाता है और बॉडी को लगता है कि वो बहुत गर्म है, इसलिए पसीना आने लगता है ताकि एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल सके। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने नॉलेज पिरामिड के टॉप पर। सेक्शन 5, नर्सिंग में हीट का इस्तेमाल। चलिए अब इन सारी थ्योरी को जोड़कर देखते हैं कि ये सब पेशेंट केयर में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। एक नर्स के लिए हीट एक बहुत पावरफुल टूल है। हम इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए करते हैं, जैसे मसल स्पैज़म या ऐंठन को कम करने के लिए, आर्थराइटिस या कमर दर्द जैसे पुराने दर्द में आराम देने के लिए, किसी खास एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। ये सब मरीज को आराम पहुंचाने में मदद करता है। और हाँ, सही टेम्परेचर लेना तो सबसे ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। ओरल थर्मोमीटर है, रेक्टल है जो छोटे बच्चों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, एक्सिलरी यानी बगल से, कान से और माथे से लेने वाले टेम्पोरल थर्मोमीटर भी हैं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये पेशेंट की उम्र और हालत पर डिपेंड करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ एक बार टेम्परेचर लेना काफ़ी नहीं है। वो तो बस एक नंबर है। असली कहानी ट्रेंड्स में होती है, मतलब टेम्परेचर कैसे घट बढ़ रहा है। इसे ठीक से डॉक्यूमेंट करना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पेशेंट की कंडीशन का पूरा आइडिया लगता है और हम दूसरे डॉक्टर्स या नर्सों से ठीक से बात कर पाते हैं। जैसा कि शीला तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, लाइफ साइंसेज में इस्तेमाल होने वाले फिजिक्स के सिद्धांतों को समझने के लिए बायोफिजिक्स का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और सच कहूं तो यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगली बार जब आप किसी बुखार वाले मरीज की देखभाल करें तो सिर्फ थर्मामीटर पर नंबर मत देखिए, मरीज को देखिए और सोचिए फिजिक्स के कौन कौन से नियम आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। उसकी कंपकपी, उसका पसीना, उसकी स्किन का कलर, ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये बायोफिजिक्स इन एक्शन है।